हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना पहला क्लास एसएससी और रेलवे के एग्ज़ामिनेशन के लिए करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में क्लासिकल नृत्य। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में मान्यता प्राप्त कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं और वो जो नृत्य हैं वो भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र की परंपरा का पालन करते हैं। जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उत्तर पूर्वी भारत में सात्रिया जो कि असम का क्लासिकल नृत्य है। ऐसे तो हम कहेंगे कि वो भारत का क्लासिकल नृत्य है, बट अगर रीजन वाइज अगर चाहें तो असम बोल सकते हैं, बोलेंगे मणिपुरी। साथ के साथ उत्तर भारत में पॉपुलर क्लासिकल नृत्य जो है वो कथक है, ओडिसी है। साउथ इंडिया में केरल में मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम को जादूगर का नृत्य कहा जाता है। तो आजकल की परीक्षाओं में क्लासिकल नृत्य से कुछ नए तरह के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं और क्लास के बाद आप खुद से कैसे डिस्कवर करें, खुद से कैसे छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो आज हमारा सब्जेक्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। आप कह सकते हैं तेलंगाना का भी क्लासिकल नृत्य है ना। और जितने भी क्लासिकल नृत्य हैं उनमें ये सर्वाधिक तीव्र गति से, सर्वाधिक फास्टेस्ट नृत्य अगर कोई है क्लासिकल नृत्यों में तो वो है कुचिपुड़ी डांस। ठीक है। कुचिपुड़ी वास्तव में आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णानगर जिले में एक गांव का नाम है। कुचिपुड़ी, कुशिलावापुर कुचिपुड़ी। इसका मतलब होता है बंजारों का गांव, और वहीं से इस नृत्य परंपरा का विकास हुआ। अब आप यह ध्यान में रखिएगा कि जितने भी क्लासिकल नृत्य होते हैं ना, सभी का जो विषय वस्तु होता है वो आध्यात्मिकता से संबंधित होता है। इसमें पारलौकिक जीवन से संबंधित बातें बताई जाती हैं, चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो या नाट्य के माध्यम से हो। और मुख्य रूप से जो ये नृत्य है वैष्णव और शैव परंपरा को फॉलो करते हैं। तो कुचिपुड़ी भी उनमें से एक है जो कि एक पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी के संबंध में कुचिपुड़ी के संबंध में मच्चुपल्ली ताम्र अभिलेख, मच्चुपल्ली कॉपर इंस्क्रिप्शन से इसके संबंध में जानकारी मिलती है, जो कि 15वीं शताब्दी का एक ताम्र अभिलेख है। ठीक है। अच्छा, अब मध्य युग में जो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था और उसके पश्चात गोलकुंडा में जो कुतुब शाही राजवंश की स्थापना हुई, इन दोनों राजवंशों ने कुचिपुड़ी डांस को संरक्षण दिया। कुचिपुड़ी डांस के जो प्रारंभिक ज्ञात गुरु हैं वो, उनका नाम परम आदरणीय श्री सिद्धेंद्र योगी है। तो श्री सिद्धेंद्र योगी को कुतुब शाही वंश के शासक कुली कुतुब शाह ने कुचिपुड़ी विलेज में जमीन दान में दी थी और वहीं पर सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी कलापीठम की स्थापना की। ठीक है। ये जो हमारे सिद्धेंद्र योगी हैं, जो इस नृत्य के प्रमुख गुरु माने जाते हैं, उन्होंने भामाकल्पम और पारिजात हरणम बुक लिखा है। भामाकल्पम और पारिजात हरणम बुक लिखा है और इस बुक में
कुचिपुड़ी नृत्य के संबंध में हमें अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो नृत्यों से संबंधित मुख्य रूप से जो क्लासिकल डांस से संबंधित जो गुरु हैं, चाहे वो ओडिसी हो, भरतनाट्यम हो, मोहिनीअट्टम हो, सातरिया हो, मणिपुरी हो, कथक हो, कुचिपुड़ी हो, है ना, उनके प्रसिद्ध गुरुओं के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं वो आजकल के एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहा है। सो आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस डांस में, इस नृत्य में क्या क्या विशेषता है वो आप ज़रा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सभी क्लासिकल नृत्यों में सबसे फास्ट डांस है ये, सबसे फास्ट और सभी क्लासिकल डांसों में सबसे ज़्यादा तेजस्वी नृत्य माना जाता है। ठीक है, इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसमें जो ये नृत्य है इसका जो प्राचीन नाम है उसको कुचिपुड़ी यक्षगान कहते थे, कुचिपुड़ी यक्षगान। लेकिन आप क्योंकि जानते हैं कि समय बड़ा परिवर्तनशील है, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो धीरे धीरे नाम में भी परिवर्तन होता गया और अब इसको केवल कुचिपुड़ी के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा, इस नृत्य के डांसर को भागव तालु, ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एसएससी के एग्जामिनेशन में काफी पॉपुलर है। इस नृत्य के नर्तकों को भागव तालु कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में वेम्पति चिन्ना स्वामी ने इस नृत्य के पुनरुत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, अब इस नृत्य की विशेषता क्या है? इस नृत्य की विशेषता यह है कि नर्तक जो हैं वो नृत्य के साथ साथ डायलॉग भी बोलते हैं, संवाद भी बोलते हैं, है ना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, जैसे आप कंपेयर करिए, एक क्लासिकल नृत्य है मणिपुरी। तो मणिपुरी के नर्तक जो उसमें नियम है, मणिपुरी के नर्तक नृत्य के दौरान सामने बैठे दर्शकों से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये इस नृत्य की खास विशेषता है कि आई कांटेक्ट करने की मनाही होती। और वहीं पर आप देखिए दूसरी ओर कुचिपुड़ी की बात हो रही है, तो कुचिपुड़ी में जो नर्तक हैं, भागव तालु हैं, वो डायलॉग्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वर्तमान समय में इसके प्रख्यात गुरु वेम्पति चिन्ना स्वामी ने चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी बनाया है और यहाँ पर इस अकादमी के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रमोशन के लिए, भारतीय कला के प्रमोशन के लिए, इस नृत्य के संवर्धन के लिए, विकास के लिए कई सारे छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है और वे विश्व स्तरीय नर्तक बन सकें, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकें। और कई सारे महान कलाकारों को भी इस अकादमी ने संवारा है, बनाया है। इसके अलावा वेदांतम, लक्ष्मी नारायण, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिएगा कि अभी के एग्जामिनेशन में क्लासिकल नृत्यों से संबंधित एक नया पैटर्न शुरू हो गया है। जैसे इस नृत्य में या किसी भी क्लासिकल नृत्य में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं या जो डिफरेंट बॉडी जेस्चर होते हैं, शरीर की गतिविधियां होती है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस नृत्य की शुरुआत जब नर्तक मंच पर आते हैं तो इस नृत्य की शुरुआत जो है वो जलांजलि से की जाती है। किसी भी पवित्र कार्य को करने के लिए जो प्रारंभिक स्टेप होता है ना, पूजा अर्चना करना या मंगलाचरण करना, मंगल गीत गाना बोलते हैं ना। अभी कोई समारोह हो रहा है, कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं कहीं पे, तो आप देखते होंगे कि स्वागत गीत गाया जाता है। तो उसी तरह से एक जलांजलि
इस नृत्य को प्रारंभ करने की प्रारंभिक प्रक्रिया है। ठीक है। अच्छा, ये जो नृत्य है फास्ट फुटवर्क का डांस है। फास्ट फुटवर्क, ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा क्लासिकल नृत्य फास्ट फुटवर्क से रिलेटेड है। अब क्योंकि ये नृत्य सबसे तेज गति से किया जाने वाला क्लासिकल नृत्य है तो फास्ट फुटवर्क इसी में होगा, है ना। और उसके साथ साथ जो कलाकार हैं वो ड्रामेटिक एक्सप्रेशन करते हैं, ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, फास्ट फुटवर्क के साथ ड्रामेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अब जब ये नृत्य हो रहा है तो मंच के पीछे से नाट्यवरम संगीत बजाते हैं, गीत गाते हैं। और कौन सा संगीत होगा? अब क्योंकि दक्षिण भारत से संबंधित है तो वो कर्नाटक संगीत होगा। तो उस कर्नाटक संगीत के लय के आधार पर और पीछे जो वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है उस लय के आधार पर जो नर्तक है, भागवत तालु है, वो अपने नृत्य को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्तमान समय में जो ये कुचिपुड़ी है वो सोलो भी होता है, एकल नृत्य होता है, ड्यूट भी होता है, दो लोग भी होते हैं, और साथ के साथ ग्रुप डांस भी होता है। अभी क्या है कि जब कोई कला है तो कला एक सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है कि कई तरह से, जैसे सितार के तार को छेड़ देते हैं तो राग उत्पन्न होते हैं, तो इनोवेशन होता रहता है, तो नृत्यों में भी इनोवेशन होता है। ठीक है। अच्छा, इस नृत्य की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो तरंगम है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। आपसे सीधा पूछ दिया जाएगा कि तरंगम इज रिलेटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो तरंगम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एक्सटेंशन, ऊर्जा का संरक्षण और ऊर्जा के प्रसार को बतलाता है। और ये बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल से प्रक्रिया होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज लेने के बाद, बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाने के बाद ही इस तरंगम को किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि मंच में जहाँ नर्तक होते हैं वहाँ पर एक थाल रहता है और थाल, डिस्क, थाली, उसमें नर्तक जो है अपने पैर के अंगूठे को उसमें फंसा करके उस थाल को मंच में चारों ओर घुमाते हैं, है ना। अब आप सोचिए कि कितनी कठिन प्रक्रिया है। ऐसे तो हमारे देश में कई सारे ऐसे लोक नृत्य भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें महिलाएं जो हैं वो अपने सिर के ऊपर घड़े के ऊपर घड़ा रख लेती हैं और सबसे ऊपर वाले घड़े में दीप प्रज्वलित कर लेती हैं और उसके बाद वो मंच पर नृत्य करती हैं। ये सब बहुत ही अनुभव की बात है ना। तो तरंगम ध्यान में रखिएगा कि पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि तरंगम क्या होता है, तरंगम किस क्लासिकल नृत्य से रिलेटेड है। ठीक है। और ये एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एक्सटेंशन को बताता है, जो कि स्पष्ट रूप से मनुष्य के जीवन में जो आध्यात्मिक विकास हो रहा है ना। जब किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक विकास हो रहा है, वो ईश्वर के सुगंध से परिपूर्ण हो रहा है, तो निश्चित रूप से जब वो बोलेगा, जब वो व्यवहार करेगा, है ना, तो वो ईश्वर की शक्ति उसके शरीर से बाहर निकलेगी। लोगों को अनुभव होगा कि हाँ इसमें एक दैवी शक्ति है। तो कुचिपुड़ी में तरंगम के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है। कुचिपुड़ी के मुख्यतः 4 पार्ट हैं। जैसे पहला वाचिका, वर्बल जो बोला जा रहा है, आहार्या, दूसरा एक भाग है आहार्या। ये आहार्या जो है वो कुचिपुड़ी में ही नहीं बाकी साउथ इंडिया के दूसरे नृत्यों में भी आपको मिलता है। आहार्या का मतलब होता है गेटअप। नृत्य करने के पहले जो वस्त्र विन्यास होता है
और जो आभूषण पहने जाते हैं, है ना, जो सजावटी होता है, जो अलंकरण होता है, उसको कहा जाता है आहार्या। ठीक है। उसके बाद एक आता है अंगिका। अंगिका का मतलब होता है बॉडी जेस्चर। जब कोई नर्तक या नर्तकी नृत्य कर रहा है तो उसके शरीर के अंगों में, हाथ में, पैरों में, कमर में, सिर में एक स्पेसिफिक मूवमेंट होगा ना, तो उसी मूवमेंट को कहा जाता है अंगिका, जो कि एक बॉडी जेस्चर है। और उसके बाद एक स्टेप है सात्विका। सात्विका जो कि नृत्य होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य में कुल मिला करके, कुचिपुड़ी डांस में कुल मिला करके 66 बॉडी जेस्चर होते हैं। अब इन सभी बॉडी जेस्चर को सीखना, उसको याद रखना, और मंच के पीछे से जो गायन हो रहा है उस गायन के आधार पर बॉडी जेस्चर को क्रिएट करना, ये कितनी कठिन साधना और तपस्या के बाद मिलती होगी कलाकारों को। ठीक है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी में कुल कितने बॉडी जेस्चर होते हैं, तो कुल 66 बॉडी जेस्चर होते हैं। अच्छा, अब इस कुचिपुड़ी नृत्य में जो कर्नाटक संगीत बजता है, तो उस कर्नाटक संगीत के आधार पर 2 तरह के नृत्य होते हैं। पहला नृत्य तांडव नृत्य और दूसरा नृत्य लास्य नृत्य। एक तांडव और लास्य का जो नृत्य है वो हिंदू धर्म के शैव परंपरा से रिलेटेड है ना। हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि एक तांडव कर रहा है, कोई घर में छोटा बच्चा जब कोई बदमाशी करता है तो लोग बोल देते हैं बड़ा तांडव मचाता है, बदमाशी करता है ना। तो तांडव डिस्ट्रक्शन, विनाश का प्रतीक है। शिव जब सृष्टि का विध्वंस करते हैं, विनाश करते हैं, तो वो तांडव नृत्य होता है, तांडव कहा जाता है। और शिव जब क्रिएशन करते हैं तो वो लास्य होता है। ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ना। अब आप अपने आसपास देख लीजिए, आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, है ना, तो कैसे वो धीरे धीरे ग्रो होता है और आपकी मेहनत का फल मिलता है कि उसमें एक अच्छा फूल आ जाता है। अगर आप उसकी और अच्छी तरह से सेवा करते हैं तो उसमें फल आते हैं, और पौधा बड़ा बढ़ता है तो उसकी छाया होती है ना। तो तांडव और लास्य इस नृत्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे क्लासिकल नृत्यों की तुलना में कुचिपुड़ी में जो मेकअप होता है काफी हल्का होता है, काफी हल्का मेकअप होता है। जो अभी हम लोगों ने बात की था ना, आहार्या विन्यास मेकअप जो है वो काफी हल्का होता है, साधारण मेकअप होता है। और बोरांगू, BORAGU, बोरागु वृक्ष की लकड़ी से, बोरागु वृक्ष की लकड़ी से इस नृत्य के लिए आभूषण, ऑर्नामेंट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो प्रमुख आभूषण है उसका कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कसीना, एक कसीना एक तरह का हार होता है। उसके साथ साथ चंद्रबंकी, चंद्रबंकी एक आभूषण है जो कि बाजू में, बाहों में पहना जाता है। और राख कड़ू ये आभूषण जो है वो सिर में पहना जाता है। और इसके साथ साथ अब क्योंकि क्लासिकल नृत्य है ना, तो इसमें कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होगा। तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र में वायलिन आते हैं, मृदंगम आते हैं और मंजीरा बजाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस
डांस में जो कलाकार होते हैं उनको क्या परफॉर्म करना पड़ता है? बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन का। तो इस नृत्य के जो कलाकार हैं वो नृता प्रस्तुत करते हैं। नृता का अर्थ होता है प्योर डांस, शुद्ध नृत्य। उसके बाद नृत्य की प्रस्तुति होती है। ये नृत्य क्या है? एक्सप्रेशन विथ बॉडी जेस्चर। एक्सप्रेशन विथ बॉडी जेस्चर, इसको कहा जाता है नृत्य। और इसके बाद नाट्य, नाट्य जो कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होता है ना। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को नाट्य कहा जाता है। आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि वेम्पति चिन्ना स्वामी जो इस नृत्य के अत्यंत ही प्रसिद्ध गुरु हैं, उन्होंने इस नृत्य में ड्रामेटिक प्ले को जोड़ा, मतलब नृत्य नाटिका को जोड़ा। ठीक है, तो आपको जितने भी क्लासिकल डांस हैं, गिने चुने हमारे देश में 8 क्लासिकल नृत्य हैं, उनका जो बेसिक फंक्शन है, कलाकार कैसे आगमन करते हैं, नृत्य प्रारंभ होता है, स्टेप क्या क्या होते हैं, कौन सा संगीत बजाया जाता है, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, नर्तक कौन से वस्त्र पहनते हैं, आभूषण कौन सा पहनते हैं, ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इस नृत्य का अंत भी होगा, समाप्ति भी होगी, है ना। तो नृत्य की समाप्ति के पीरियड में तिल्लाना होता है। तिल्लाना ये नृत्य का अंतिम स्टेप है और इसके बाद नृत्य समाप्त होता है। अब नृत्य के माध्यम से दिखाया क्या जा रहा है? तो पौराणिक कथाएं बताई जा रही हैं, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मैटर है उसको दर्शकों को बताया जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो बेसिक चीज़ आप देखे हैं उसके साथ आप ये ध्यान रखिए कि प्रमुख कलाकार, उन कलाकारों को भारत के राष्ट्रपति ने किस वर्ष पद्म अवार्ड दिए हैं। पद्म अवार्ड में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण कब मिला है, ये सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है ना। आपको एक टॉपिक अवेलेबल है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी हो, या तो फिजिकल प्रेजेंस हो क्लासरूम में या इस तरह से वीडियो से क्लास चल रहा हो, ऑनलाइन या कैसे भी क्लास चल रहा हो, आपके पास टॉपिक अवेलेबल कराया जा रहा है। अब उस टॉपिक के बेस पर नोट्स बनाना, छोटा छोटा नोट्स बनाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए। हैव ए गुड डे।